नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इतनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, इतनी तंगड़ी खबर आ रही है बाजार के लिए। अगर ये एग्जिट पोल का मामला नहीं होता और नॉर्मल डेज चल रहे होते, नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन चल रहे होते, तो मैं आपसे ये कह सकता था मंडे इस खबर के चलते बाजार 150 से 200 पॉइंट रैली करेगा। अब बीच में कल एग्जिट पोल है जो कि इस समय सबकी लाइमलाइट छीन के बैठा हुआ है। इस समय सबसे ज्यादा फोकस केवल एक ही चीज पे, वो एग्जिट पोल पे है। तो कोई दूसरा इवेंट, कोई दूसरी खबर मार्केट को अपने हिसाब से घुमा ही नहीं पाएगी। लेकिन खबर सुन लीजिए, क्योंकि ये खबर कुछ समय के लिए नहीं है, ये खबर लॉन्ग टर्म के लिए, मार्केट के लिए, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ये खबर है भारत का जीडीपी का नंबर, ये खबर है भारत के फिस्कल डेफिसिट की। दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो डेटा पेश करा है आज, इतना जोरदार नंबर पेश करा है, मतलब मजा आ जाएगा आपका सुनकर आपको। तो एक एक करके मैं पहले डेटा बता देता हूं आपको, बाकी आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो जीडीपी ग्रोथ सुन लीजिए आप, जो कि धमाकेदार आते हुए दिखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा जीडीपी ग्रोथ को सुनकर ही। अगर बात करें जीडीपी ग्रोथ की क्वार्टर 4 की, तो 8.4% से घटकर 7.8% पे आई है। आप कहोगे अंकुर भाई ये तो घट गई, अनुमान पता है कितने का था? 6.7% का आया। कितना? 7.8%, यानी कि 140 बेसिस पॉइंट अनुमान से, 110 बेसिस पॉइंट अनुमान से ज्यादा आया है। 1% के मार्जिन से बीट कराए अनुमान को जीडीपी ग्रोथ ने, 1% के। अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती है तो जरा अमेरिका के बाजार पे जाइए। अमेरिका में 2.6% का जीडीपी अनुमान था, 1.6% आया था, 500 पॉइंट ढह गया था डाउ जोन्स, 500 पॉइंट। लेकिन वो खबर पॉजिटिव थी अमेरिका के लिहाज से। वो इसलिए पॉजिटिव थी क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रुकेगी तो रेट कट के चांसेस बढ़ेंगे। तो पहले तो टूटा, लेकिन फिर धीरे धीरे बाजार ने समझा तो ऊपर चला गया। लेकिन भारतीय बाजार के लिए तो इंटरेस्ट रेट वगैरह दूसरी बात है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ का नंबर जो आया है ना, ये दर्शा रहा है भारत की इकोनॉमी को, दमदार इकोनॉमी को। तो भाई साहब मजा आ गया ऐसे नंबर देख के। तो मतलब बस वही है कि एग्जिट पोल आना है कल, जो सबका लाइमलाइट खा गया है। अदरवाइज ये आंकड़ा बहुत ही ज्यादा तंगड़ा आता हुआ दिखा है। एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, 8.4% के सामने 7.8% का जीडीपी अनुमान आंकड़ा आता हुआ दिखा है। क्वार्टर 4 का अनुमान था 6.7% का। केवल इतना ही नहीं, फिस्कल डेफिसिट का नंबर भी बताऊंगा, यानी वित्तीय घाटा। ये जो आपका रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर को हटा के कितना रह गया है, ये घाटा अनुमान से बहुत कम हो गया है दोस्तों। उस पर भी आऊंगा, पहले आप आगे की बात समझिए। इंडिया का डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो 13.6% के सामने 13.3% पे रह गया है। आगे इंडिया का जो इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स है यूएसडी में देखा जाए तो 648.70 पहले थे, अभी 646.67 बिलियन यूएसडी रह रहे हैं आपके। अब मैं आगे बढ़ता हूं आपके लिए डायरेक्टली जो फिस्कल डेफिसिट है उस पर। फिस्कल डेफिसिट की बात करी जाए अगर, तो यहां बहुत ही दमदार चीज आपके सामने आते हुए दिख रही है। जो भारत का फिस्कल डेफिसिट है वो 5.63% पे आया है। ये आप इससे समझिए, जो आपने 1 फरवरी को बजट देखा था ना, तो वहां फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पहले उनका टारगेट था फिस्कल डेफिसिट का 5.9% का। उसके बाद उन्होंने बजट में कहा कि हम इसे रिवाइज कर रहे हैं नीचे की तरफ, 5.8% पे किया। और मार्केट बहुत खुश हुआ कि यार वाह, फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटा और कम कर दिया, टारगेट रिवाइज करा। और अब जब फाइनल आंकड़ा आया है ना, तो 5.63% पे आया है। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा है ना, ये पूरे के पूरे मार्केट को हिला देने वाला है। बहुत ही दमदार नंबर है, क्योंकि आप पहले ही कम कर चुके थे, अपना जो टारगेट था उससे कम पहले ही रख दिया आपने अनुमान, और अभी जो आया ये और ज्यादा दमदार है। केवल इतना ही नहीं, FY24 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ आई है, FY24 के लिए वो आई है आपकी अराउंड 7 मैं एग्जैक्टली आपके साथ FY24 का आंकड़ा मेरे पास अभी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, अदरवाइज मैं आपके लिए FY24 का भी, यानी पूरे अभी मैंने जो अभी आंकड़ा बताया वो तो आपका क्वार्टर 4 का है। अगर पूरे FY24 की भी बात करें तो वहां भी बहुत ही दमदार आंकड़ा आया था, बट अभी मेरी स्क्रीन के सामने से हट गया है। बट ओवरऑल ये आंकड़े जो आते हुए दिखे हैं वो बहुत ही दमदार, बहुत ही शानदार आए हैं। इसके दम पर मेरे को लगता है मार्केट
बहुत पॉजिटिव होगा। लेकिन अभी ये एग्जिट पोल वगैरह की चीजें क्लियर हो जाएं, उसके बाद बाजार इसको जरूर ध्यान में रखेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए प्रॉपर अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।